बेटा जाकर शहर में चरसिया बन गया। बेटा शहर में पहुंचा इसमेक वाला इसमेकिया बन गया। बेटा शहर में पहुंचा नशे करने लगा। ए मेरे अजीजों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने बेटे को शहर में कमाने भेजा, लेकिन बेटा तो नशा करने वाला बन गया। ए मेरे अजीजों, नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तेरे बाप का दिल तड़पता नहीं होगा? क्या तेरा बाप तन्हाई में रोता नहीं होगा? वो तो समझता था कि तू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दो चीजें हैं जनाब, दो चीजें हैं, तवज्जो है आपकी। माँ बाप की खिदमत वो लोग नहीं करते, एक तो वो जिनके अंदर नशे की आदत होती है, माँ बाप की बेकदरी। तुमने देखा होगा कई लोग शराब पी के माँ बाप को मारते हैं। जुआ खेलने वाला जब घर में आता है ना, घर के बर्तन बेच कर भी जुआ खेलता है, तो फिर उसका बाप अगर रोके तो मारेगा, माँ रोके तो मारेगी। ये ऐब ऐसे हैं कि जो औलाद को नाफरमान बना देते हैं। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। और दूसरा भी बड़ा खतरनाक, एक तो वो जो गलत आदतों की वजह से, गलत ऐब उसके अंदर जो ऐब आ गए, उन ऐब की वजह से माँ बाप की खिदमत नहीं करता। और एक वो है कि उसकी बीवी उसे माँ बाप का होने नहीं देती। ये भी सच्चाई है भाई। तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तुमसे पैसे मांगते रहते हैं, छोटे वाले से कुछ भी ना कहते, है कि नहीं? बोलो भाई। तुम्हारी अम्मा को जब देखो दवाई का पर्चा लिए लिए तुम्हारे आगे पीछे, बेटे दवाई ला दे, बेटे दवाई ला दे। तुम्हारे दूसरे भाई से नहीं कहती हैं। ऐ मेरे अजीज, इतना याद रख ले, तेरी माँ अगर तुझे कहती है दवाई ला कर दे, वो तुझ पर दवाई का पर्चा देकर एहसान कर रही है, इसलिए कि तू माँ की खिदमत करेगा, रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। याद रख लेना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इंसान नूरी शाही किबला। क्या बात है, बहुत खूब। नहीं तो समझ रहे हैं आप, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। गौर से सुनना, अब तुम भी गौर से सुनना नौजवानों, नए 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 जितने, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज़ है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है? अब ये भी ज़रा तवज्जो से सुन लो। तीसरा और आखिरी, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे सबके घर का यही रोना है, यही किस्सा है। आज हमारी माएं बहनें बेपर्दा गांव में देखो तो फिर रही हैं, बाजारों में देखो फिर रही हैं। कपड़े आदमी पहनेगा खरीद के औरत ला रही है, चप्पल आदमी पहनेगा खरीदने औरत जा रही है।
है कि नहीं? रामपुर में जाके देखो, जहाँ शादी के जोड़े सिलते हैं ना बाजार में, वो लाल वाले, तमाम औरत ही मिलेगी उसमें। शादाब मार्केट, हर जगह औरत। और फिर चालाक इतनी बनती हैं कि इनसे बड़ा कोई चालाक नहीं। फिर कहती हैं कि इसके पापा से तो कुछ लेना ही नहीं आता, मैं ही लेके आती हूँ। दुकानदार पहले से इतनी कीमत बताता है कि ये अगर आधे पे भी आ जाए ना, उससे भी नीचे आ जाए, तब भी वो ही फायदे में रहता है। फिर बनेगी चालाक, इसके पापा को तो कुछ आता ही नहीं, कतई बावले हैं इसके पापा, तो इसके पापा बावले हो गए, कमा कर लाए बच्चों के पापा, हिसाब किताब जाने बच्चों के पापा, इसे नोट गिनने नहीं आते, 900 रुपए दे दो तो कहेगी 100 कम 1000 है। इसे नोट गिनने नहीं आते, पैसे गिनने नहीं आते, चालाक इतनी बड़ी। और चालाकी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो 4 कंबलों की तय दिखा के 1 कंबल दे के जाता है ना पुटलिया में, सारी चालाकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर रोती है हाय हाय हाय। फिर यही पागल जो बच्चों का बाप होता है ना, यही ढूंढने जाता है उसे किधर निकल गया, फिर उसे पकड़ के लाता है। क्या हो गया भाई, क्या तमाशा बन गया यार, हैं भाई? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। अजीब तमाशा हो गया। काश हमने ध्यान दिया होता, गौर किया होता अपने घर की बहनों पर, बेटियों पर, बहुओं पर, कि ये बेपर्दा न घूमे। आज इन्हें भी मज़ा पड़ गया। अगर किसी का शोहर कपड़ा लाए ना खरीद के, तो ये कहती हैं जी ये वाला सही नहीं है, दूसरा लेके आओ, ये अब चल ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरा लेके आता, कहती है ये भी नहीं। तीसरा लाता, बोले ये भी नहीं। थक हार के कहता है इसे पकड़, बाजार में जा, जो समझ में आए लेके आ जा। तो इन्होंने भी अच्छा स्टाइल ढूंढा है कि जब मना ही करते रहोगे इसके लाए हुए को, तो खुद ही थक थका के कहेगा तू ही जाके लेके आ जा। मगर ये नौबत ही मत आने दो। इससे कहो अच्छे कपड़े पहनेगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए पहनेगी। सिंगार करेगी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए करेगी। मैं ये कपड़े लाया हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तुझे अच्छे लगे न लगे, इन्हीं को पहन, क्योंकि इन कपड़ों से मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस वही काफी है। जरूरत ही क्या पड़ी है कि वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चीजें ये हजरत बार बार इसरार कर रहे हैं। नबी की बेटी का देखें तो सही, मुस्तफ़ा की शहजादी ने क्या पैगाम दिया है इस उम्मत की बेटियों को। आज हम लोग, हमारे घर की बहनें, बेटियां अजीब चक्करों में लग गई, सीरियल देखने लगी, उसमें जैसा कपड़ा देखेंगी वैसा। खामोश बैठो बेटा, खामोश, थोड़ी देर की बात तो सुन लो ज़रा। वो भी इनकी फरमाइश पे ये आखिरी बात कर रहा हूँ, वरना काम तो मेरा हो गया, पूरा टाइम तो हो गया। सीरियल में जो कपड़े देख लिए वही चाहिए, सीरियल में जो चीज़ें देख ली, जो जेवर देख लिए वही चाहिए। जिद करेंगी शोहरों से, नहीं ला के देगा तो फिर भूख हड़ताल, नहीं ला के देगा तो नाराज़ी बहुत तगड़ी। इस घर में मैंने देखा ही क्या है, पता नहीं कहाँ ला के मेरे माँ बाप ने बांध दिया। ऐ मेरे नबी के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, अपने घरों का माहौल बदलो। हमें और आपको, हमारे घर की बहुओं को, बेटियों को सीरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें फिल्में देखकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखना है मेरी बहनों, सीरियल न देखो, फिल्में न देखो, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी देख लो। कैसी प्यारी जिंदगी है, मेरे आका की शहजादी की गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, फाकों में जिंदगी गुजार दी। ये वो शहजादी है मुस्तफ़ा की। आज हमारे घरों में अच्छे से अच्छा खाने को मौजूद है, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते। अच्छे से अच्छे कपड़े हमारी बहुओं, बेटियों के पास, हमारी बहनों के पास में मौजूद है, मगर एक लम्हा इबादत करने को तैयार नहीं। मगर सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की बेटी आज
दुनिया के किसी अमीर की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसी वजीर की बेटी, किसी बादशाह की बेटी, कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसकी बेटी क्यों ना हो, मगर याद रखना उसका मर्तबा सैयदा से बड़ा नहीं हो सकता है, नबी की बेटी से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये होगी किसी वजीर की बेटी होगी, किसी मालदार की बेटी होगी, किसी दुनिया के अमीर की बेटी होगी, मगर मेरे मुस्तफ़ा की बेटी, अल्लाहु अकबर, उसका मकाम तो ये है कि वो नबियों के इमाम की बेटी है। मगर क्या सैयदा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर। एक रोज मेरे आका दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने दस्तक दी। अंदर से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कौन है? मेरे आका ने फरमाया बेटी तुम्हारा बाप अल्लाह का पैगंबर हूं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज किया था बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, और अगर कोई साथ में है तो बाहर रुक जाओ, आका पहले अपनी चादर मुझे दे दो। गौर करो, गौर करो, सुनो सुनो मेरी माए बहनें सुने। हाय आज बड़े कीमती दुपट्टे तो हैं मगर घर के अंदर कील पे टंगे हुए हैं, खुंटी पर टंगे हुए, सर पे नहीं रख रहे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अर्ज करने लगी है मेरे बाबा अकेले हो तो अंदर चले आओ, अगर कोई साथ में है तो अभी ना आओ। या रसूल अल्लाह बाहर रुक जाओ, पहले अपनी चादर मुझे दे दो। मेरे आका ने बाहर से चादर अंदर को दी। अब सैयदा ने दरवाजा खोल दिया, मुस्तफ़ा अंदर आए। मेरे आका ने फरमाया ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी ये बता मुझे बाहर रोका किस लिए था, चादर किस लिए मांगी? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहने लगी या रसूल अल्लाह ए ताजदार मदीना, ए मेरे बाबा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, आपसे मैंने कहा था अगर अकेले हो तो चले आओ, बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। या रसूल अल्लाह मैंने कहा था अगर कोई साथ में है तो अंदर ना आना। या रसूल अल्लाह इसलिए कि आज आपकी बेटी के पास में इतना कपड़ा भी मौजूद नहीं है कि वो अपने सर को छुपा सके, पर्दा कर सके। अच्छे अच्छे सूट खरीद कर सरों पे दुपट्टा न रखने वाली औरतों, सैयदा के पास दुपट्टा नहीं था मगर अपने बाबा से कहा था बाबा अगर कोई साथ में है तो पहले चादर अपनी दे दो। तुम जेवरों पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पे मरती थी। तुम कीमती लिबास पे मरती हो, सैयदा इस्लाम की अजमत पर, इस्लाम के तकद्दुस पर मरती थी। मुस्तफ़ा की शहजादी मगर 3-3 रोज़ के घर में फाके। आज अच्छे खाने खा के इबादत ना करने वालों, नबी की शहजादी ने 3-3 रोज़ के फाके किए हैं। खुद मेरे आका ने 5-5 रोज़ के फाके किए हैं। यही सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं। आज जेवर की बड़ी डिमांड होती है, शोहर नहीं दे तो बीवियां लड़ती हैं, झगड़ती हैं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा एक जंग पर मौला अली गए, माले गनीमत मिला, वो जब तकसीम हुआ तो उसमें कंगन मौला अली को मिल गए, सोने के कंगन। मौला अली ने वो कंगन लाकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को दे दिए। सैयदा ने वो कंगन हाथों में पहन लिए। हुजूर की आदत करीमा थी जब किसी सफ़र पे जाते थे बेटी से मिल कर जाते थे, वापस आते थे तो फिर बेटी से मिलते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम जब सफ़र से आए, मेरे आका ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के दरवाजे पे आए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे आए। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, अभी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे से ही देखा है। मेरे आका को पता लगा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने सोने के कंगन हाथों में पहने हैं। मेरे मुस्तफ़ा अंदर नहीं आए, बाहर से वापस चले गए। सैयदा को बड़ा
दुख हुआ, क्यों मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए। जब भी कहीं से आते थे, जब भी किसी सफ़र पे जाते थे मुझसे मिलकर जाते थे, जब भी सफ़र से वापस आते थे मुझसे मिलकर जाते थे। आज क्या हुआ, मेरे बाबा मुझसे मिलने नहीं आए। अल्लाह अकबर। जब मालूम किया, हजरत सलमान फारसी ने बताया, ऐ सैयदा, ऐ नबी की बेटी, ऐ सैयदा, मुस्तफ़ा को पता लगा तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन है। आका नाराज हो गए। सैयदा, तुम नबी की बेटी हो, दुनिया की दौलत से तुम्हें प्यार नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदा ने इतना सुना, कंगन हाथों से निकाले, सलमान फारसी को दिए। ऐ सलमान, लेकर जाओ, आका की बारगाह में जाकर दे दो, अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, सैयदा को वो चीज पसंद नहीं जो सैयदा के बाबा को पसंद नहीं है। ऐ सलमान, मेरे बाबा से कह देना, ऐ बाबा, आप जहां चाहो खर्च कर दो, इन्हें सदका कर दो, खैरात कर दो, जो चाहो करो। या रसूल अल्लाह, अब आपकी बेटी के हाथों में कंगन नजर नहीं आएंगे। यहां तो मियाँ झगड़े हैं, रात दिन के झगड़े हैं। मेरे पास में अंगूठी कम है, मुझे एक अंगूठी ला कर दो, नहीं ला कर दोगे तो खैर नहीं। तुमने मुझे सलामी में अंगूठी दी थी, तुम्हारी अम्मी ने कब्जा कर लिया, जल्दी दिलाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और सासें भी बड़ी तेज, जो फंस जाए बस खैर नहीं। फिर तो यूं कहते हैं कहीं से और से लाया था ये, हमारे घर का ही तो वो सब, कहीं और से लेगा आ गया। हमने इसका ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, हमने कहीं और से, हमने तो खर्च करा था इसकी शादी में, लाओ फिर हमें वो दे दो, है कि नहीं? बोलो ऐसा। खुदारा इंसाफ के तकाजों का ख्याल रखें। तो ये जो तकाजे हैं ना, इंसाफ के तकाजे, अदल के तकाजे, जिंदगी का मयार, करीने जिंदगी मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? इस मदरसे से मिलेगा। कहां से मिलेगा? इस मदरसे से मिलेगा, कुरान से मिलेगा, अल्लाह की किताब से मिलेगा। कौन से कुरान से? वो कुरान जिसके लिए कुरान खुद अपना इंट्रोडक्शन कराता है, तारुफ कराता है। कुरान, तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है, बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। तेरे रहने की जगह, कुरान कहता है, फी लौहिम महफूज, मेरे रहने की जगह लोहे महफूज है, मैं वहाँ से नबी के क़ल्ब अथर पर आया हूँ, नाजिल हुआ। अच्छा कुरान तू आ गया, मगर ये बता तू क्या क्या लेके आया है, तेरे साथ में क्या क्या आया है? तो कुरान ने कहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान वो है जो मोमिनीन के लिए शिफा है। कुरान शिफा लेके आया, कुरान रहमत लेके आया। रहमत तो कुरान लेके आता है, तू तावीज़ में रहमत खुदा तलाश करता है। घर में कुरान पढ़, खुदा की कसम किसी तावीज़ की ज़रूरत न पड़ेगी। इधर घर में कुरान पढ़ा जाएगा, रब की रहमतें रिम झिम बरसने लगेंगी। तो कुरान ज़िंदगी का करीना अता करता है। कुरान इंसान को ज़िंदगी का करीना देता है, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाता है। मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो, मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान जो है ना, वो रब का कलाम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा किताब है। कुरान मजीद अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है जिसके बारे में कुरान ने ख़ुद साफ़ तौर पर ऐलान किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। उसी कुरान को इस बच्चे ने अपने सीने में महफूज किया है। अल्लाह इस बच्चे को भी सलामत रखे, इस मदरसे को भी सलामत रखे, इस गाँव के लोगों को भी सलामत रखे। और ये जितने आज हंस रहे थे ना बच्चे, अल्लाह इन सब को हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी बना दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ मेरे साथ मिल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।